हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का हेड कोच हूँ। मैं जिजित्सु के स्पोर्ट में एशिया नंबर 4 हूँ और वर्ल्ड नंबर 11 हूँ। मैं 25 साल से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूँ। मैं बॉक्सिंग, मुआय थाई, रेसलिंग, जिजित्सु, एमएमए सब में माहिर हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। एमएमए का मतलब क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट्स उसका फुल फॉर्म है। मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है? आप दुनिया की सारी जो मार्शल आर्ट्स हैं आज तक जो भी बनाई गई हैं, ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, कुंफू, जो भी मार्शल आर्ट्स हैं वो सारी कंबाइन करके एक नया स्पोर्ट बन गया है जिसको बोलते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स। पुराने ज़माने लोगों को पता नहीं था कि बॉक्सिंग ज़्यादा बेटर है कि ताइक्वांडो ज़्यादा बेटर है। अगर कराटे वाला फाइट करेगा कुश्ती वाले से तो कौन जीतेगा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया था जब पहली बार अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप या यूएफसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उनने केज लगाया और उसमें 8 फाइटरों को डाला एक टूर्नामेंट में। क्या स्टाइल थे? एक रेसलर था, एक बॉक्सर था, एक सुमो रेसलर था, बहुत सारे डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के डिफरेंट फाइटर्स थे। 8 लोगों ने उस टूर्नामेंट में पार्ट लिया और एक आदमी जीता। जो वो आदमी जीता उसका वेट पूरे टूर्नामेंट में सारे फाइटर से कम था। और वो किस स्टाइल से था? वो एक अननोन मार्शल आर्ट, उस समय एक अननोन थी, उसका नाम था जिजित्सु। वो ब्राजीलियन जिजित्सु के स्पोर्ट से आया था और जहां पर सारे फाइटर्स पंचेस और किक्स मार रहे थे, जिजित्सु का फाइटर ग्रेसी फैमिली का था। उसने ब्राजीलियन जिजित्सु यूज करके सारे ओपोनेंट्स को का गला घोट दिया चोक करके। तो उस दिन शुरुआत हुई मॉडर्न डे नए ज़माने के मिक्स मार्शल आर्ट्स की। तो आज जब हम टीवी में देखते हैं, सोनी पे आता है मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो स्पोर्ट शुरू में ऐसे हुआ था जब डिफरेंट मार्शल आर्ट्स कह रही थी हम बेटर हैं, हम बेटर हैं। एक टूर्नामेंट के थ्रू मिक्स मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ था। तो आज जब आप मिक्स मार्शल आर्ट्स देखते हैं तो सारे फाइटर्स को सब कुछ आता है। उनको बॉक्सिंग भी आती है, उनको किक बॉक्सिंग भी आती है, उनको रेसलिंग भी आती है, जिजित्सु भी आती है और सबको कंबाइन करना भी आता है। तो अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलना है तो आपको ये सारे एलिमेंट सीखने पड़ेंगे और उनको फिर कंबाइन करना पड़ेगा मिक्स मार्शल आर्ट्स में। तो ये होता है स्पोर्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे और आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं कि एमएमए में इंडिया का क्या रोल है और स्पोर्ट का क्या स्कोप है, स्पोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट मैं आपको बोल सकता हूँ बिकॉज मैं इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट्स में 10 साल से इन्वॉल्व हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने पिछले 10 साल में स्पोर्ट को इतना ग्रो करते हुए देखा है। 10 साल पहले 2012-2013 में लोगों को ये भी नहीं पता था कि एमएमए और WWE में क्या फ़र्क है। लोग कंफ्यूज होते थे कि आप WWE कर रहे हैं क्या? बिल्कुल 10 साल बाद सीन चेंज हो गया। सबको पता है कि WWE में असली फाइटिंग नहीं होती है, रिजल्ट्स डिटर्मिन होते हैं। पहले से लोगों को पता होता है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है और मूव्स भी फिक्स्ड होती हैं। यूएफसी में एमएमए में एक्चुअल फाइट होता है। आपको पता नहीं क्या होने वाला है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है और जीतने और हारने के तरीके भी फिक्स नहीं होते हैं। नॉकआउट हो सकता है पंचेस से, नॉकआउट हो सकता है किक से, नी से, एल्बो से, डिसीजन हो सकता है, सबमिशन हो सकते हैं, चोक हो सकते हैं। तो दुनिया का सबसे एक्साइटिंग स्पोर्ट है और इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर से पहले प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में अभी इंडिया में पहली बार एक फाइटर यूएफसी में गया और जीता। उनका नाम है अंशुल जुबली। वो हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने अपना करियर ट्रेनिंग का हम लोग के यहाँ शुरू किया और अब वो यूएफसी खेल रहे हैं और जीत रहे हैं फाइट्स। 2 फाइट जीत चुके हैं अभी। नमस्ते यूएफसी, वी हैव अराइव्ड, इंडिया इज हियर। उसके अलावा इंडिया में एक एमएमए प्रमोशन भी है जिसका नाम है मैट्रिक्स फाइट नाइट, MFN, जो इस मेरे ख्याल से आज तक इंडिया में जितने भी एमएमए प्रमोशंस आए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन है। तो प्रेजेंट ये है। फ्यूचर में मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल में यूएफसी में बहुत सारे फाइटर्स होंगे इंडिया के। मेरी उम्मीद है कि हम लोग एक दिन यूएफसी का चैंपियन भी इंडिया से देखेंगे। अगर आप एथलीट हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं या ट्रेन करना चाहते हैं तो इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी बिकॉज मैट्रिक्स फाइट नाइट भी बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
मुझे पता है कि उनका एमेच्योर सर्किट भी ग्रो करने वाला है, जब एमेच्योर फाइटर्स एमएफएम में ट्राई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और अगर जीतेंगे तो उनको चांस मिलेगा प्रोफेशनली एमएफएम में खेलने का। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत स्कोप है स्पोर्ट का इंडिया में। अगर आप सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, ये सही समय है, आप ज्वाइन करिए। और आप देखेंगे कि जैसे आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जैसे आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपने गेम में, आपकी बॉडी चेंज होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका पूरा एटीट्यूड और नज़रिया ज़िंदगी की तरफ चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये स्पोर्ट इतना स्पेशल है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, नॉट जस्ट कि आप पैसे कमाएंगे, फेमस होंगे, बट उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, सेल्फ डिफेंस के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो ज्वाइन करिए, स्पोर्ट बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ चेंज कर दी स्पोर्ट ने। और मैं ऑन अ डेली बेसिस 100-200 लोगों को कोचिंग में देखता हूँ, ट्रेनिंग में देखता हूँ, और कितना खुशी होता है मेरे को कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही थी और एमएमए की वजह से कहाँ चली गई। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, एमएमए ज्वाइन करिए और अभी स्टार्ट करिए ट्रेनिंग। थैंक यू।